अगर उनके पास जेन्युइन डिग्री है, उन्होंने अगर ऐसा कोई डिग्री ली है तो वो सार्वजनिक करें। जनता को जानने का हक है। जब जनता ने उनको वोट दे करके जब प्रधानमंत्री का पद की जिम्मेदारी दिलाई है तो जनता ये भी जानना चाहती है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। डिग्री तो ऑलरेडी है ना मीडिया पे। क्या डिग्री है? वो वही डिग्री की बात कर रहे हैं क्या, जिसमें कभी किसी में 1972 लिख रहा है, किसी में 1978 लिख रहा है, किसी में 1983 लिख रहा है, वही डिग्री की बात कर रहे हैं आप। तो ऐसी डिग्री तो आप तमाम छात्रों की है जो फर्जी लेके घूमते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आप तो आपको पता लग गया ना, प्रधानमंत्री जी फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं और देश को बेवकूफ बना रहे हैं। और तभी हम कहते हैं, तभी देश के हमारे जितने भी हमारे देशवासी हैं बड़े हैरान हैं। 2014 के बाद में इस भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए कि 2014 के बाद में यहाँ की अर्थव्यवस्था हमेशा ऐसे चली आई है, डाउन हुई है। क्यों? उसका कारण यही है कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर अपने पद पर रहता है तो वो सोच समझकर डिसीजन लेता है, सोच समझकर डिग्री का मुद्दा करता है। देखिए, डिग्री का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो जैसा कि हमारे इसमें बोला गया कि हमारे सीएम साहब ने बोला कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम भी अपने घर में अपने इसमें शिक्षा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही अपनी डिग्री नहीं शो कर रहे हैं, और ये तो गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इस बात से पूरे गुजरात को गर्व होना चाहिए कि भाई ये बच्चा हमारे स्कूल से पढ़ के और प्रधानमंत्री बना है। फिर भी गुजरात का कोई यूनिवर्सिटी सामने नहीं आ रहा है, गुजरात के कोई स्कूल सामने नहीं आ रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे स्कूल से पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये हिटलर शाही वाली सरकार चल रही है कि अगर मोदी जी के साथ चलेंगे तो आप क्या सब कुछ ठीक होगा, अगर नहीं चलेंगे तो आपके सब कुछ अगेंस्ट होगा। नहीं, केजरीवाल जी मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि उनके शिक्षा मंत्री जो हैं जेल में चले गए। शिक्षा मंत्री जी जेल में गए, शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है, इस बात को क्या पूरा देश नहीं देख रहा है? क्या इस बात को प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाई है? देखिए, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके सवाल हो रहा है, तो फिर फर्जी डिग्री है जब भी तो सर सवाल हो रहा है। और 1978 में उस टाइम ये बताइए आप कौन सी कंप्यूटर वाली डिग्री थी जो कंप्यूटर वाली डिग्री दिखा रहे हैं? उस टाइम तो सब कुछ हाथों से होता था, हाथों से लिखाई पढ़ाई होती थी, इसी तरह से होता था। अब फर्जी डिग्री है तो है, सभी को पता है, सभी जानते हैं इस चीज़ के लिए, मगर वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनके ऊपर उनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता। देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। यदि उनकी डिग्री अगर फर्जी नहीं है तो वो दिखा दीजिए। उन्होंने ऐसे कानून लागू कर दिया कि प्रधानमंत्री की कोई डिग्री नहीं पूछ सकता है। मतलब अपने ऊपर कोई बात आती है तो उसका कानून बना देते हैं। हर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं, वो कानून में संशोधन कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। अगर डिग्री है तो दिखा दीजिए, डिग्री में क्या दिक्कत है? क्या अमित शाह जी ने बहुत पहले दिखा दिया है ना। अमित शाह जी ने जो डिग्री दिखाई है उसको आपको भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है, उसमें कितने लोचे हैं। जी, डिग्री का जो मामला चल रहा है वो सही चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता ना बहुत ज़्यादा तो आज हमारे देश की हालत नहीं होती है। अब वो कोई साइन कराने जाए तो उन्हें ये नहीं पता रहता किस पे साइन कर रहे हैं। वो सारे जो अडानी को जो दे देते हैं साइन करा कर आदमी साइन कराना आता है चेक को, तो पढ़ा लिखा होगा जब तो देखेगा किसको दे रहा हूँ। तो हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ है क्या? इतना पढ़ा लिखा कहाँ है? चाय बेचने वाले इतनी जल्दी पढ़ लिख गया क्या? मास्टर की डिग्री है आप बोल रहे, इतना पढ़ा लिखा कहाँ है? मैं ये नहीं कह रहा सर, मास्टर की डिग्री वाला जाहिल तो हो नहीं सकता। चाय वाला प्रधानमंत्री। देखो सुनो, सरकार उनकी जो मर्जी कर ले, जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा। अब देखो ना, इतने अच्छे स्कूल करे हैं, टॉयलेट तक नहीं थे। मतलब बच्चों के लिए टॉयलेट घर में करने जाते थे। हम कॉलोनी में सुल्तानपुरी में रहते हैं, आज हमारे स्कूल ऐसे हो गए वीआईपी हो गए वीआईपी। तो मतलब जिस आदमी ने एक अच्छा काम किया उसको जेल में डालेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि चाय वाले हैं, वो चाय वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? नहीं, वो आरएसएस के आदमी की सोच आरएसएस की है। देश को बेच रहे, देख रहे हो नहीं, बोल कोई किसी हिम्मत नहीं होती बोलते हैं। नहीं, आपके शिक्षा मंत्री को अंदर कर दिया इस वजह से तो नहीं? नहीं, इसका मतलब नहीं है। वो हमें भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे अपना। वो अपना देश को कर रहे हैं, हम देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम तो देश खतरे में जा रहा है इसलिए बोलेंगे हम तो। न्यायालय तो आप पे जुर्माने लगा रहा है लगातार। भाई न्यायालय तो सब उन्हीं का है ना, सारे उन्हीं के हैं। जज बदल देते हैं रातों रात में, वो जज को पता नहीं गवर्नर बना देते हैं जो उसको अंदर करता है। नहीं, आप न्यायालय का टाइम खराब करने जा रहे हो ना। पहले से ही नेट पे पड़ी हुई है डिग्री, तो कह रहे हैं कि पहले नहीं, पैट नहीं पड़ी है तो अब लाया है, कंप्यूटर से लगा दिया। बताओ, जो आदमी चाय बेचने वाले की बात बताइए आप, जो आदमी रेलवे में चाय बेचता है, चाय 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 करके बेचता है, वो कहाँ से पढ़ लेगा? इतना बड़ा परिवार था, कभी देखा किसी पूछा कितने बच्चे थे, कितना परिवार था, भाई भी कितने बड़ा था? वो कहते छोटा छोटा परिवार, ना उनके तो बच्चे हैं ना कुछ है।
वो क्या करें। एक राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने पूछ लिया 20 करोड़ कहाँ हैं, उनको कह दिया तेरी सत्ता भी खत्म और तू सब कुछ खत्म। बताइए क्या तरीका आप भी तो विपक्ष में, आप भी पूछ सकते हैं। हम पूछेंगे, सब पूछेंगे ना। हम तो रोड पे पूछेंगे, हम तो गली गली में जाकर पूछेंगे। अभी तो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, अभी पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में प्रदर्शन होगा अगर मनोज सिसोदिया को नहीं छोड़ा गया। मुद्दा नहीं है इस वजह नहीं बुगलाए नहीं, हम बुगलाते नहीं कभी भी। देखो ऐसा होता है, आम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, दिल्ली का मॉडल बनाया है हर चीज में। देख लीजिए आप, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, गेट देख लीजिए, कैमरे देख लीजिए, वाईफाई देख लीजिए। ये कहाँ से आया, पैसा किसका था? भाजपा लगातार कह रही है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री की छवि खराब करी जा रही है। प्रधानमंत्री की छवि तो अपना पता लग जाएगा, बाहर के देशों को लोग सबको पता रहा है कौन खराब कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। नौकरी तो है नहीं। मेरे बच्चों को पढ़ाने का क्या मतलब? मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपने पर्सनल राय देता हूँ। मैं अपने बच्चों को केजी से पढ़ाता हूँ, इतना रुपया पैसा लगाता हूँ, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो फायदा क्या फिर उसको पढ़ाने का? आत्मनिर्भर बना रहे ना वो है जी, आत्मनिर्भर। कुछ नहीं बना रहे हो, निर्भर। नोटबंदी चला दी, फलाना चला दिया, लोग आगे उनके भगाए में, मन में कुछ हो रहा है और दिमाग में कुछ हो रहा है उनके। मोदी जी की डिग्री के बारे में तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, किसी भी जगह पर पढ़ता है, तो उसके यार दोस्त भी होते हैं, उसके साथी सहपाठी भी होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री के सहपाठियों को ही बाहर आगे आना चाहिए। अगर उनकी डिग्री है, वास्तविक डिग्री है, तो उसे दिखाने में उन्हें झिझक नहीं होनी चाहिए, उन्हें आगे लानी चाहिए डिग्री। वो तो कह रहे हैं डिग्री ऑलरेडी दी हुई है। किसको दी हुई है? अमित शाह जी ने दिखाई थी ना, अमित शाह ने दिखाई थी डिग्री। अगर हम आपसे मांग कर रहे हैं तो डिग्री तो जिस व्यक्ति से मांगी जाती है उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत हो सकती है? छपवा के लगा दीजिए। हर चीज़ में आप विज्ञापन दे रहे हैं, हर चीज़ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको अपनी डिग्री को भी छाप कर पेट्रोल पंप पर लगवा दीजिए, जैसे और विज्ञापन देते हैं उसी तरीके से। मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पेट्रोल पंप हमारे संसद भवन के गेट पर लगवा दीजिए। देखिए डिग्री है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आप मीडिया वाले हमारे ऑफिस में आएंगे तो डिग्री लेके आइए। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आपकी डिग्री, देखिए आप पहले तो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे सार्वजनिक पद पर और इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति है, पहले भी हुआ ऐसा कि पहले किसी प्रधानमंत्री से डिग्री मांगी गई? देखिए पहले नहीं मांगी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में कोई व्यक्ति किसी से डिग्री की मांग नहीं कर सकता है। इससे पहले स्मृति ईरानी के बारे में भी मांग की गई थी कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वास्तविकता निकली कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको बना दिया था, HRD मिनिस्टर बना दिया गया था। और देखिए सारी की सारी चीज़ें, आप ये देखो कि हम मनीष सिसोदिया जी के बारे में बात करें, जिस व्यक्ति ने शिक्षा की वास्तविक क्रांति, किसी भी गरीब परिवार के लिए शिक्षा से बड़ा हथियार कहीं नहीं हो सकता, जिसने उसको ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया, जिसने वो रीढ़ की हड्डी डेवलप करने का प्रयास किया, उसी व्यक्ति को उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया। और यही खुन्नस तो नहीं निकाल रहे आप? किस चीज़ की? देखिए आपके शिक्षा मंत्री को जेल, देखिए मैं आपको बात शिक्षा मंत्री के मॉडल की हो रही है, खुंदक की नहीं हो रही। देखिए स्वास्थ्य के प्रति पहली बार किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया। इससे पहले पर देखिए बड़े बड़े बना दिए, वेदांता बना दिए, फोर्टिस बना दिए, रैंकिंग आई है, लेकिन मंत्री जी की लोकप्रियता लगातार बरकरार है। देखिए लोकप्रियता होना एक अलग विषय है। लोकप्रियता इतने बड़े देश का कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए इतने बड़े देश का जिसमें 140 करोड़ की पब्लिक रहती हो, तो वहाँ की खुद की रेटिंग डेवलप हो जाती है। जिस तरीके से अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ताकतवर होने के कारण नाम हो जाता है और अपने पॉपुलेशन के कारण नाम हो जाता है। अनपढ़ होते तो देश की जनता लगातार उन पर विश्वास कर रही है। देखिए देश की जनता हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति का दो ही ध्रुवीकरण है, एक यहाँ पर कैपिटलिज्म, दूसरा यहाँ पर चलता है जातिवाद, तो और धर्म की राजनीति। ये धर्म की अफीम चटाकर लोगों को बहका रहे हैं। और केजरीवाल जी के पास में कोई मुद्दे नहीं है। केजरीवाल के पास काम के इतने मुद्दे हैं। पहले भी आए थे हिंदुस्तान के 30 स्टेट हैं, 30 के 30 स्टेटों में केवल दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसका प्लस का बजट है। जितना इतना कुछ देने के बाद उन्होंने शिक्षा के लिए फिर सब कुछ फ्री करने का प्रयास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य के लिए डेवलप करी गई, और हमारे पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया है। देखिए दिल्ली को जो नशेड़ी बनाया गया था उस टाइम पे भी देखो गुजरात में उन्होंने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन गुजरात में नशा कितना देखे आप देखेंगे, वहाँ पर 20-20 करोड़ की हीरोइन एक बारी में पकड़ी जाती है और जिसके पोर्ट पर पकड़ी जा रही है, आज तक उसके एक बार भी इंक्वायरी तक नहीं कराई आप लोगों ने, और ना ही उसके लिए कोई मांग की गई। कहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है आम आदमी पार्टी के, वही दारू बिकवा रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री के साथ साथ उनके पास दूसरे विभाग भी थे। आज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको कमर तोड़नी थी शिक्षा की, उन्हें कमर तोड़नी है उन लोगों की जो कोई भी आपको जागरूक करने का प्रयास करें। इस देश में सनातन धर्म से आज तक पीछे से अगर हम देखें, धर्म के हिसाब पर भी देखें, तो हमेशा दलितों को रोका गया, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। जिस व्यक्ति ने इस बार शिक्षा के मुद्दे को पहली बार छेड़ा, पहली बार हमारे यहाँ शिक्षा की क्रांति का बिगुल बजाया, और जिस व्यक्ति ने उस ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया, ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया, उसी के हौसले को कुचलने के लिए जेल में भेजा जा रहा है। और नारा भी दिया था आपने, मोदी हटाओ देश बचाओ,
मोदी का खतरा है देश के लिए? हाँ, मोदी बिल्कुल वास्तविक रूप से रोजगार के लिए खतरा है, किसानों के लिए खतरा है, मजदूरों के लिए खतरा है, हिंदुस्तान की शिक्षा नीति के लिए खतरा है। किस चीज़ के लिए आप बताएंगे कि आप बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के 3 काम हैं। एक, विदेश में अपना चेहरा चमकाना, उसके लिए पहले से पहले प्लान किया जाता है। वहाँ पर उन लोगों के लिए इस तरीके से विज्ञापन दिखाकर ऐसा लगता है कि भाई साहब हिंदुस्तान से इनसे बड़ा कोई आज तक नेता नहीं हुआ।